अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रुफ़िन रियाज़ और आप देख रहे हैं जाग कराची। आज 11 सितंबर जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात का दिन है, तो आए हम से बात करते हैं वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमत के बारे में कितना जानते हैं और कितनी नॉलेज। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आप क्या जानते हैं और 11 सितंबर का दिन किस लिए पाकिस्तान के अंदर बहुत अहमियत रखता है? 11 सितंबर का दिन हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े अहमियत का दिन है ये। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें एक अलग मुल्क दिया, हमें एक अलग पहचान दी है। जहाँ पे आज हमारे बुज़ुर्गों की यहाँ पे कब्रें हैं, यहाँ पे हम कब्रों पे जा सकते हैं, हमारा एक मुल्क है। और सब में बड़ी बात यह है कि अल्लाह पाक ने हमारे को इस्लाम और कुरान के मुताबिक हमारे को मुल्क दिया। और ये आज उनकी वफ़ात का दिन है 11 सितंबर, तो हमें उनको दुआओं में याद रखना चाहिए। उनका एहसान है हमारे ऊपर, तालीम का भी और तरबियत का भी, और पाकिस्तान का हर रियासत से कायद-ए-आज़म का एहसान है। हम उनके एहसान मंद हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमें एक मुसलमान कौम को पहचान दी और एक मुल्क बनाया हमारा, जिस पर कलमे के ऊपर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे हमारा मुल्क बना है। और आज हम आज़ाद तरीके से अपनी इबादत भी कर सकते हैं। ये हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक सोच थी, एक उनका बहुत अच्छी। नहीं, कायद-ए-आज़म की सोच के मुताबिक ये मुल्क नहीं चल रहा। हमारे लीडर उनके मुताबिक बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे तो लीडर सब अपने करप्शन में ही लगे हुए हैं भाई। यहाँ पे तो अभी बारिश हुई थी, उसका पानी कैसे हो गया, कभी बिजली में जा रहा है कोई बंदा, कभी यहाँ पे बच्चियों के साथ दरिंदगी हो रही है। अभी कुछ 2-3 दिन पहले की बात है कि सियालकोट मोटरवे था, वहाँ पे कि लेडी के साथ रेप हो गया, शादी ले भी। तो उसमें तो सीसीपीओ कह रहे रात के टाइम उस लेडी को निकलना ही नहीं चाहिए था। देखिए जी, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर वो इंतजाम नहीं करते, सिक्योरिटी नहीं दे सकते, कम से कम किसी के दिल पे कोई ऐसा तीर नहीं मारे जिसको बात जो है तकलीफ दे हो, जिसको परेशानी हो, अफसोस हो उस बात पे। हमें इनकी बात पे ना पीछे बहुत अफसोस है, उस बात पे दुख है उनकी बात पे। कम से कम उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, सिक्योरिटी रखनी चाहिए। मोटर भी है, बहुत ही सिंसियर और बहुत ही क्वालिफाइड और ऑनेस्ट इंसान, और उनको आज हम भी ज़रूर याद करते हैं हर अल्फाज में, हर लम्हा, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने हमारा पाकिस्तान मुल्क उन्होंने ही बनाया। अगर वो ना बनाते तो आज हम इधर नहीं होते, क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत नाइस है, बहुत अच्छा है। और उन्होंने जो हम उन आवाम के लिए उन्होंने एक अपना अलग वतन दे दिया, इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है। मैं तो जैसा पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बना के गए थे, ये आज का पाकिस्तान वैसा ही नहीं, बिल्कुल चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा चेंज। और वन बाय वन, डे बाय डे वो चेंज होता जा रहा है। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ भी हो रहा है, तो पहले वाली बात नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। अभी दिन ब दिन अगर कोई बच्ची घर से निकलती है, जी जी, उनको उठा लिया जाता है, पता नहीं चलता। बिल्कुल किसी को जला दिया जाता है, कचरा कुंडी में फेंक दिया जाता बिल्कुल है। गलत। कोई रोड पे जाए तो बड़े उनके अफसोस साथ तो इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगी हुकूमत को? मैं तो हुकूमत से यही कहूँगी कि प्लीज़ आप कुछ ऑनेस्ट फैसला करें, कोई अच्छा मकाम, अच्छी राय बनाएं, एक सीक्वेंस शेड्यूल बनाएं। जो आज ये नुकसान लोगों की माओं के गोद उजड़ रही है और उनको किडनैप कर रहे हैं, उनको मर्डर कर रहे हैं, उनको गलतकारी कर रहे हैं, अजीब किस्म का वो कर रहे हैं, तो उन माओं के कलेजे में क्या बीत रही होगी। और इस वक्त मैं खुद इस कदर रो रही हूँ कि ये क्या हो रहा है। मैं तो न्यूज़ सुनती नहीं हूँ सर, लेकिन मुझे न्यूज़ मिल जाती है कहीं से, तो बहुत बुरा हो रहा है जो इस वक्त स्टेप चल रहे हैं। अब लाहौर रिंग रोड के अंदर बच्चों के सामने जो है माँ के साथ इस तरह का काम किया गया, उसके बारे में अब कहाँ जाएं? कहाँ हम तो आवाम से ही अपील करेंगे जो हमारे बैठे हुए हैं माशाल्लाह, तो उनसे ही करें, वो अपना एक इमेज बनाएं। वो जो गलत कर रहे हैं, अजीब वो किस्म की शेड्यूल बनाए हुए हैं, तो कम से कम जो आवाम रोडों में फिर रहे हैं, बच्चियाँ हैं, मार्केट है, कहीं भी हम जा रहे हैं फैमिली वाइज या अलोन बच्चियाँ जा रही हैं कॉलेजेस से निकल के, स्कूल से, तो उनके लिए एक सिक्योरिटी रखें, उनका एक मेयार बनाएं, हर इदारे में स्ट्रिक्टनेस रखें, सख्ती रखें। उसकी अगर वो सख्ती से हट रहे हैं या उनकी बातों को ओबे नहीं कर रहे ना, तो उनको पनिशमेंट की जाए। उनको पनिशमेंट की जाए तो मेरे ख्याल में तमाम अवाम जो है ना, एक को देख करके ये पनिशमेंट हो सकती है हमारे ऊपर भी। तो हम एक तो हिफाजती इदारे जो हैं उनको कॉल की जाए, वो टाइम पर नहीं पहुँचते, और जब पहुँच जाते हैं तो फिर कहते हैं कि इस रूट से इनको जाना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह की गैर जिम्मेदारी की बातें जब आएंगी तो आवाम कहाँ जाएंगे? आवाम कहाँ जाएंगी? बिल्कुल सर, राइट कहा सर आपने कि जब उन्होंने खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनमें, तो फिर आवाम में कैसी होगी है। अगर उन्होंने इदारे को ऐसा चला रहे हैं, वही ये करें कि वो अदारा अच्छा बना दे, एक रूल और रेजुलेशन रखें, एक अपना स्टेटस बनाएं,
उनका ये है ही नहीं सर। देखें यहाँ हमारे कॉलेजेस हैं, ये स्टार गेट कॉलेज वो तो बंद पड़ा है। बहरहाल वो बिफोर बहुत अच्छा था, मैं वहीं की पढ़ी हुई हूँ, स्टार गेट कॉलेज ये टर्मिनल। तो अब जो है ना इदारे बिल्कुल गलत चल रहे हैं। बिल्कुल डर लगता जो है। लोग इस तरह के काम कर रहे हैं उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? उनको तो मेरे ख्याल में बहुत टॉर्चर करना चाहिए, उनको कैद बामुशक्क़त देना चाहिए, और जिनको जुल्म किया है उन्होंने, उनकी माएँ जो इस वक्त तड़प रही हैं, तो उन्हीं तरह उनको भी तड़पाना चाहिए ताकि वो लॉन्ग लाइफ दूसरे देखें, उनको पिक करें कि भाई इसकी तो बहुत बड़ी पनिशमेंट होनी है।